ग्लोरी। हालेलुया, स्तोत्र। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जिसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जिसे कटीली जाती में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली जड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे। आमीन, स्तोत्र। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जगह, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा।
जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थैंक्स लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सुषमा मैडम को बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह रहे। अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी हमारा मध्य में कोटा से जानसी प्रार्थना में अगुवाई करें और उसके बाद लॉर्ड हमारा विलियम हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे। कोटा से जानसी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद साहिल भवानी मंडी से साहिल प्रार्थना करेंगे। उसके बाद विलियम भजन संहिता और 121 पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते राजा आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक हमें हालेलुया आपने संभाला। इस हालेलुया शाम के समय पर हालेलुया विभिन्न जगह से हालेलुया इकट्ठा होकर हालेलुया एक मन होकर आपके हालेलुया धन्यवाद स्तुति करने के लिए आपने दिया सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रभु, आराधना लीड करने के लिए आपका दासी को आपने आशीष किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। बाकी हालेलुया कितने लोग हमारे बीच में प्रभु, उन सबको आपका हाथ में देते प्रभु, सबको आशीष और अनुग्रह करना। वास्तव में प्रभु आज के प्रार्थना में हमारे जीवन में आशीष के कारण होने के लिए मदद करे। कोई बीमार है तो उन्हें चंगाई देना, परेशानियों से हालेलुया उसी में से बचाना प्रभु, हालेलुया। कितने हालेलुया लोग हालेलुया प्रभु परमेश्वर परेशानी के साथ आपके संगति में बैठते प्रभु, सबको आप आशीष करना प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु आपको धन्यवाद करते राजा, आज हमारे बीच में आपके वचन लेके आए वो प्रभु की दास के लिए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। बहुत दिनों के बाद हालेलुया वापस आपकी संगति में एक हालेलुया इकट्ठे होने के लिए आपने मदद किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपका दास को आशीष करे, अभिषेक करे प्रभु परमेश्वर। आयु वह सारे हालेलुया लोगों के हृदय की बातों को जानकर हालेलुया प्रभु परमेश्वर जीवित वचन बोलने के लिए अभिषेक कीजिए प्रभु, अधिकार दे दीजिए राजा, ताकि हालेलुया सुनने वाला हृदय हालेलुया आपके हालेलुया वचन के अनुसार और आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु हालेलुया हर एक लोगों के हृदय को तैयार कीजिए प्रभु, अच्छी भूमि पर बोया हुआ वचन की तरह प्रभु फल लाने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ये परिवार के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु, परिवार को आशीष करना, बच्चों को हालेलुया प्रभु परमेश्वर आशीष करना प्रभु, सारे जरूरतों का पूरा करना राजा। और कोई आना चाहेगा तो लेकर आना राजा, ताकि हम मिलकर हालेलुया हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। हमारे इसी मीटिंग में कितने पासवान लोग हैं प्रभु, सबके साथ होना प्रभु, सबकी सेवा में साथ रहना, नए नए लोगों को आपकी संगति में जोड़ने के लिए आप मदद करना प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आपकी दास लोगों की लाभ होने वाला हर एक हालेलुया प्रभु परमेश्वर परेशानियों से बचाना प्रभु, ताकि आपके नाम और फैलाने वाले हो सके राजा, हालेलुया। और प्रभु कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो प्रभु परमेश्वर, हालेलुया प्रभु सबको आपका हाथ में देते प्रभु, नाम नाम लेकर सबको आशीष और अनुग्रह करना, आरंभ से लेकर अंत तक आपका बस हमारे साथ बने रहना। ये छोटी सी विंध्या आपकी पुत्री इस मसीहा के नाम से मदद सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के पिता परमेश्वर प्रेमी और महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद प्रार्थना करते हैं पिता।
आज का सुंदर दिन, सुंदर समय अपना दिखलाया पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख आपकी आराधना में बैठकर पिता आपके नाम को याद करने का, आपके लोगों के साथ आराधना करने का आपने अवसर दिया पिता। इसके लिए आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। आज के दिन इस मीटिंग में पिता परमेश्वर आपके नाम से जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो आप पे आशा रखकर प्रभु जी और आप पे विश्वास रखकर इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबकी प्रार्थना विनती को सुनना प्रभु जी और उनको उत्तर देना प्रभु जी। उनकी कोई प्रभु जी शरीर में कोई कमी घटी हो, दुख तकलीफ आने न देना पिता। उनके परिवार में उनके साथ रहना पिता परमेश्वर। उनके जो पारिवारिक विषय हैं, जो व्यक्तिगत विषय, वो आपसे प्रार्थना में मांगते हैं पिता। उस प्रार्थना को जल्द से सुनकर उन्हें उत्तर देना पिता। और इस प्रार्थना के द्वारा भी पिता आप हमारे हर एक प्रभु जी विश्वासी को छूते हो पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में कार्य करते हो पिता। किसको भी बीमारी रहती तो पिता उसको बीमारी से चंगा करते हो पिता परमेश्वर। इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। इस खास तौर पर इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक विश्वासी को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। हर एक के ऊपर आपकी करुणा, आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता, और आपके नाम प्रभु जी हर एक के जीवन में पूरी सफल होने पाए। ऐसा आपने करा प्रभु जी, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। और आगे की पूरी प्रार्थना को आपके सम्मुख सौंप के पिता, ये छोटी सी प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनो, ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम भजन संगीता पढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। भजन संगीता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे। आमीन। खुदावंद परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। और पिछले कई दिनों से हमारा जूम लिंक गड़बड़ी कर रहा था, मैंने सोचकर अभी बदला। अभी बदलने के बाद फिर लोग पूछ रहे हैं कौन सा जूम लिंक है, इसलिए। और कई लोग अभी भी आना बाकी हैं। और आज हमारा प्रभु की दास आदरणीय जीजी पास रवि केरला में है। और हम सब चाहते हैं उनसे, वो हिंदी में प्रचार करेंगे, मलयालम में नहीं करेंगे। और आपको टेंशन मत लेना। और दूसरा है, हम में से कई लोग काले कपड़े पहन के आज आए हैं, जूम बंद करके रखा है। आप कृपया अपना चेहरा दिखाइए तो। और थोड़ा जो लोग ऑन कर सकते हैं वो अपना चेहरा दिखाएं। ओके, पास्टर गिरदार लाल पंजाब से जुड़े हुए हैं, जॉर्ज पास्टर। और हरीश पास्टर भी जुड़े हुए हैं। जॉर्ज पास्टर अभी आए नहीं है, और भी कई लोग जुड़ना जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह कुमार जी, जय मसीह की। और आज रात्रि काल ज्यादा बात ना बोलते हुए हमारा साहिल छोटे से बच्चे के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ बैठे हुए हैं। और इस प्रकार और भी कई लोग आना बाकी है, मैं विश्वास करता हूँ वो आएंगे जल्दी से। और खास तौर पर आज की प्रार्थना सभा में और जीजी पास्टर को हमारा, हम सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, हमें प्रेम करने वाला एक प्रभु की दास है। और चंद्रांडी को भी हर्षा बोलना है, नया जूम लिंक हमने चालू किया है। और खास तौर पर आदरणीय प्रभु के दास को हम ताली बजाकर स्वागत करें। हम सब वाणी मंडी वाला सब जानते हैं जीजी पास्टर को, ताली बजा के स्वागत करें। आगे के समय 8:15 तक जो टाइम है वो प्रचार करेंगे। उसके बाद पास्टर गिरधलाल और उसके बाद हरीश पास्टर प्रेयर करके आज समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। Praise the Lord. जय मसीह की। सुनाई दे रहा है क्या आपको? जी पास्टर जी जी। ओके। प्रभु की बहुमूल्य नाम की मैं धन्यवाद देता हूं। आज मुझे फिर से अपना कोटा की, राजस्थान की और नॉर्थ इंडिया की विभिन्न जगह में जो सेवकाई कर रहे, प्रभु की आराधना कर रहे, प्रभु की जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मुझे लगता है 3, 4 या 5 साल के बाद फिर से मुलाकात होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु के दास पास्टर रदीश के लिए, उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हमें इस सभा में उन्होंने याद किया है कि प्रभु की वजन से बोल पाऊं। धन्यवाद हो परमेश्वर की हर एक कार्य के लिए जो प्रभु हमारे बीच में करते हैं। मैं अभी मेरे घर से काफी दूर में बैठा हूँ, त्रिवेंद्रम जगह में बैठा हूँ। अचानक मुझे यहाँ तक आना पड़ा, और फिर भी आप लोगों के बीच प्रभु के वचन को आज बताने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। मैं अभी मेरा शायद आप लोग भी जानते होंगे, शमीर जो उधर काम करते थे ग्रामीण मंडी में और अलग अलग जगह में, उनके घर पे हूँ, उनके परिवार के साथ हूँ। प्रभु उनके परिवार को भी
आशीष करे। आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम जल्दी प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। और इससे पहले अलग अलग जगह से मैं किसी का फेस देख नहीं पा रहा हूँ। जो भी शस्त्रमैन जी है और जो प्रार्थना किया हुआ जो लोग उनकी फेस तो देख नहीं पाया। और जरूर अपना प्रदेश पास्टर की जो मैडम की फेस तो देखा है, बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, प्रभु सबको देखते हैं। आइए हम वचन की ओर जल्दी से जाएंगे। परमेश्वर ओके, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। और जो भी लोग आज जूम के द्वारा इस सभा में जुड़े हुए सबको परमेश्वर आशीष करे। आइए हम जल्दी से प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। और आज जो विचार परमेश्वर मेरा हृदय के अंदर दिया है, मैं आशा करता हूं आज आप सबके लिए वो आशीष की कारण बनेगा। परमेश्वर के नाम हमेशा हमेशा महिमा में रहे। आइए हम आज के विचार के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11वें अध्याय की 28 से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से 30 तक मैं पढ़ूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। जिस आत्मा की द्वारा इस वचन को लिखा गया है, उसी पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु इनमें से बताने के लिए मुझे मदद कीजिएगा। प्रभु अच्छा भाषा दीजिए, अच्छा लैंग्वेज दीजिए, ताकि आपकी वचन लोग समझ सके, प्रभु के लोग दास लोग समझ सके, विश्वासी लोग समझ सके, और हम एक साथ मिल करके आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद हो यीशु मसीह की पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आशा है आप सब लोग खुश हैं, सब लोग आशीष में बढ़ते रहते हैं, और वो सबको आशीष करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का ये जो वचन हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह का एक आह्वान, प्रभु यीशु मसीह की इनविटेशन के तौर पर इस वचन को हम स्टडी कर सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। यहां पर क्या निमंत्रण है वचन में? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहली पाठ तो ये है। तो पहली पाठ, प्रभु यीशु मसीह हम सबको ये इनविटेशन देता है, तुम सब लोग मेरे पास आओ। जो टायर्ड हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, आपको मैं विश्राम दूंगा करके परमेश्वर उनको एक इनविटेशन देता है, एक निमंत्रण देता है। विभिन्न समय में परमेश्वर हम सबको निमंत्रण दिया। प्रभु की वचन को हमारा हृदय में समय समय पर स्वीकारने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाया, इसलिए हम आज मसीह में हैं। लेकिन कई बार ऐसा अवस्था आ ही जाता है कि हम थोड़ा सा कमजोर हो जाते, दिल से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो हर बार जब कभी हम कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है, तुम लोग कमजोर मत हो जाओ, तुम लोग मेरे पास। कई बार कमजोर होने का कई कारण होता है। इसका जो पृष्ठभूमि हम पढ़ते हैं तो इसका जो पृष्ठभूमि और कुछ अलग है। लेकिन आज मेरे दिल के अंदर परमेश्वर ने जो विचार इस वचन के द्वारा दिया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, हम इसलिए निराश हो जाता है, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं, हम वीर हो जाते, टायर्ड हो जाते। उसका कई कारण हो जाता है, क्योंकि मसीह ने अपना सेवकाई के लिए हमें बुलाया है। यीशु मसीह हमें अपना जीवन काल में उनकी संतान बन करके, उनको अपना दिल में लेकर के प्रभु की वचन को मान के आगे जाने के लिए हमें बुलाया है। लेकिन हम सब लोग मनुष्य हैं, जरूर है हमारे जीवन के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स आ जाता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स को देखने की जरूरत नहीं है,
उसको उनमें से निवारण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें पुकारते हैं, हमें इनविटेशन देता है, उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कारण क्या होगा? कई बार हमारा कमजोरी आने के कारण हो सकता है कई बार हम हमारा विचार के अनुसार कार्य करते होंगे। कई बार क्या होता है, हम हमारा विचार के अनुसार कार्य करता है, हमारा मन जो कहता है उस प्रकार शायद हम प्रभु की सेवा को थोड़ा करने के लिए कोशिश करने के कारण हो सकता है थोड़ा वीकनेस हमारा जिंदगी में आ जाए, हमारा सेवकाई में आ जाए, हमारे मसीह जीवन के आ जाए। दूसरी बात क्या है? हो सकता है हमने प्रभु की सेवा जब करते हैं, प्रभु की विश्वास हम करते हैं, हमारा मसीह जीवन के हम बढ़ते जाते हैं, हो सकता है हमारे जिंदगी में मसीह के अलावा और कई चीजों को हम प्रायोरिटीज देता है, इंपॉर्टेंस देता है। इसकी वजह से कई बार हमारा जीवन जिंदगी में वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाता है। हो सकता है तीसरी बात क्या है? हो सकता है हमारा कमजोरी इसलिए आते होंगे कि कई बार हमारा अंडरस्टैंडिंग कहीं भी गलत हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की जो प्रॉमिसेस है, उनकी जो वायदा है, उनकी प्रति हमारा वचन के द्वारा हमारा जिंदगी में दिया है, हमारे जीवन में दिया है, हो सकता है उसका अंडरस्टैंडिंग हम गलत करते हो, इसकी वजह से भी हमें जिंदगी में मसीह जीवन में कमजोरी आ सकता है। हो सकता है हम कुछ गलत काम कर रहे होंगे। गलत काम का मतलब ये नहीं जो प्रभु की वचन के खिलाफ नहीं है। कई बार क्या हो जाता है, कई ऐसा जो करनी होती है हमसे गलत हो जाता है, जो प्रभु चाहते नहीं है। हो सकता है इसकी वजह से हमारे जिंदगी में कमजोरी आ जाता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम लोग डिस्करेज मत हो जाओ, तुम लोग निराश मत हो जाओ, मैं आज भी जिंदा हूं, मैं तुम्हें पुकारता हूं, तुम्हारा हर एक कमजोरी को दूर करके तुम्हें बलवंत करने के लिए, पवित्र आत्मा में शक्ति करने के लिए मैं तुम्हारा पास हूं। प्रभु यीशु मसीह में बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसकी जो दूसरी पार्ट है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और उसके तुरंत बाद परमेश्वर कहता है कि विश्राम दूंगा का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा विश्राम में रहे, आराम करो, ऐसा नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? बोझ से दबे हुए सारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन तुरंत बाद परमेश्वर का क्या कहता है वचन के अंदर? क्या कहते हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कई बार हम ये सोचते हैं मसीह, ये कैसे मसीह है? पहले बुलाता है तो मेरे पास आओ तो मैं विश्राम दूंगा, तुरंत बाद कहते हैं मेरा जुआ उठाओ। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है ना? हाँ, कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता भाई ऐसा क्यों होता है। प्रभु बोलता है तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन इधर कहता है क्या है? तुम मेरा जुआ उठाओ। यही परमेश्वर की काम है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर हम विश्राम में बैठे रहे, है ना, बिना कोई काम करते बैठे रहे, तो क्या होगा? हम आलस हो जाएंगे, हम प्रभु की सेवा से, प्रभु की उस काम से हम दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा मन में क्या आएगा? थोड़ा ऐसा मनमुड़ाव आएगा, थोड़ा कमजोरी आ जाएगा प्रभु की काम की प्रति। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह दिया आराम तो करो, लेकिन तुम्हारा आराम इस तरीके से नहीं है तुम्हें बस दिन भर बैठ के आराम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा जुआ भी उठाना पड़ेगा। तो हम सब लोग इस चीज को समझना होगा, जो परमेश्वर की जुआ के नीचे हम आ जाता है, परमेश्वर की सेवगाई में हम आ जाता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारा जिंदगी को हम आगे चलाने के लिए कोशिश करता है, या हमने निर्णय लिया है। प्रभु कहता है कि आराम तो है, लेकिन उस आराम के बीच में भी तुम्हें मेरा जुआ लेकर के चलना पड़ेगा। जुआ के बारे में सबको मालूम, क्योंकि ऑफ कोर्स राजस्थान में इतना खेतियां होते हैं, वहां पर आजकल ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन पुराना जमाने में क्या हुआ करता था? बैल, है ना, बैलों को हल जोतने के लिए यूज करते थे। ये जुआ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, बहुत कुछ चीज हमें समझ में आता है। प्रभु की उस वचन के आधार पर हम देखें तो नंबर 1, जुआ होता क्या है? इट्स अ फार्मिंग डिवाइस। ये खेती करने के लिए यूज करने वाला एक औजार। लेकिन उस औजार के बारे में हम विस्तार रूप से स्टडी करें ना, बहुत कुछ चीज हमें समझने को आता है। नंबर 1, ये जो जुआ होता है, ये
जो बेल उस जुआ को अपना कंधे पे लेता है, वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट में उस चीज को एक्सेप्ट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों बुलाता है? आओ बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ और मेरा जुआ ले लो। नंबर वन, परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जिंदगी में ये चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई का स्वीकार करो, परमेश्वर की जुआ की हम स्वीकार करो। वी शुड एक्सेप्ट दैट योक। हमारा कंधे पे, हमारा दिल में, हमारा जिंदगी के अंदर परमेश्वर के सेवकाई की जो जुआ होता है, उसको हम काम एंड क्वाइट में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना होगा। जो बेल जिसके ऊपर जुआ रखते हैं, वो उसकी मालिक से कोई कंप्लेन नहीं बोलता है। वो क्या करता, उसके नीचे आ जाता है, उसके बाद में जुआ के साथ उसका गला को रोकता है, मीन्स लॉक करता है, फिर अपना काम में वो काम शुरू करता है। मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जो प्रभु का जुआ जो हमारे कंधे पे परमेश्वर ने रखा है, उसको जैसे वो बेल बिना कुछ उत्तर दिए, बिना कुछ बोले, कोई संकोच बिना, जैसे वो जुआ को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा जीवन का कर्तव्य है कि परमेश्वर की हर एक बुलाहट को, हर एक काम को हमें बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ उसको एक्सेप्ट करना। दैट शोज द डिग्निटी। हमारा जिंदगी की एक डिग्निटी बन जाता है वो। दूसरी बात, जुआ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जुआ के नीचे कई बार क्या होता है, दो बेल को एक साथ जोड़ते हैं। वो क्या बताते हैं हमें? दो अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स को जुआ के द्वारा एक यूनिफिकेशन में लाता है, एक साथ में लेकर आता है। तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुए ले लो। इसका मतलब प्रभु नंबर वन हमसे ये चाहता है, हम काम आन को परमेश्वर की उस बुलाहट को स्वीकारो। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की उस बुलाहट में कैसा एक यूनिफिकेशन के साथ में, एक जुड़ता के साथ में परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस सेवकाई को, उस बुलाहट को अंगीकार करते हुए हमें आगे जाना है। तो जुआ, दूसरी बात क्या बताता जुआ? इट्स द सिंबल ऑफ यूनिफिकेशन। दो अलग अलग बेल को जैसे एक जुआ के साथ एक साथ जुड़ते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जो वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के द्वारा परमेश्वर हमें एक जुड़ में लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु की सेवा में कैसे करना है? एक जुड़ होकर। इसलिए उसी की वजह से आज मैं केरल से आपसे बात कर रहा हूं, वरना अपना पास्टर रदीश मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो यूनिफिकेशन, वो जो जो एकता, जो यूनिटी होने की वजह से पादरी साहब मुझे याद किया है। जहां कहीं भी हम रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की जो जुआ हमारे ऊपर ले रखा है, उसी के द्वारा हमारा जिंदगी के अंदर यूनिफिकेशन होना परमेश्वर चाहता है। समय आगे बढ़ते मैं विस्तार की वजह से आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरी बात क्या है? ये जुआ एक और बात हमें बताता है, जो बैल होता है, दोनों एक साथ कदम बढ़ाते आगे आगे जाकर के उस हल जोतते हैं, जमीन को तैयार करते हैं। तो दैट शोज इक्वल पार्टनरशिप। हमारी जिंदगी में जब प्रभु की सेवकाई, प्रभु की सेवा हम करता है, हम कोई आगे कोई पीछे नहीं है। प्रभु चाहता है हम इक्वल पार्टनरशिप में परमेश्वर की सेवकाई। कलीसिया में विश्वासी लोग ये मत सोचना ये पास्टर साहब की जॉब है ना, ट्रैक्ट देना जाना, प्रचार करने जाना और अपना मीटिंग में जाना, ये सारा पादरी साहब की काम है, हमारा काम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें पहली सदी का उस बारे में क्या है, कलीसिया में लोग हर दिन बढ़ते जाते थे। क्यों? क्योंकि जो भी विश्वास करते गया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले रक्षा के बारे में, उद्धार के बारे में, वो दूसरों को बोलते गया। तो एक साथ लोग जुड़ते आए। तो जुआ हमें क्या बताता है? तीसरी बात, जुआ हमें इक्वल पार्टनरशिप के बारे में बताता है। हमें सेवकाई में इक्वल पार्टनरशिप होना चाहिए, तब जाके जो जुआ की पूरा मतलब पूरी तरह निकल आएगा।
मान लीजिए एक बैल पीछे हो जाता है, दूसरे बैल आगे बढ़ जाता है, क्या होगा? काम बराबर नहीं होगा, अच्छे ढंग से नहीं होगा। और ये जो बैल होता है वो अकेला पूरा इस बैल का भी भार लेना है और जमीन का जोतने का भी भार लेना, वो थक जाता है। लेकिन हम कलीसिया प्रभु की दासी लोग सब मिल करके इक्वल पार्टनरशिप में परमेश्वर का सेवा करेगा, उसकी जो फल होता है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और तीसरी बात क्या होता है, जब अधिकतर क्या होता है, किसान लोग कोई नया बैल हो गया, यंगर वन, उनको एक अच्छा खासा शिक्षित परिचित एक बैल के साथ जोड़ते हैं। और क्या करता है, उस बैल के साथ उसको जोड़ने की वजह से ये जो यंगर बैल होता है ना, तो नया बैल जो होता है वो उसके साथ साथ चल करके जो काम उनको दिया है उसको सीखने को उनको मौका मिलता है। ओके, सो जुआ एक और चीज हमें सिखाता है, क्या है? एक सीख हमें मिलता है, जो चीज हमें नहीं मालूम होता है। इसलिए जो नए लोग प्रभु की वचन सब पढ़ करके आता है, वो क्या करता है, एक्सपीरियंस्ड पादरी साहब के नीचे उनकी देखभाल में प्रभु की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति है जो अनुभवी होता है, लेकिन जो नया व्यक्ति उसका अनुभव कम है, इसलिए उनके साथ रह करके वो सेवकाई को सीखते हैं। कैसे लोगों से बात करना है, कैसे विश्वास के साथ संगीत रखना है, कैसे गीत गाना है, कैसे चर्च में लीडिंग करना है, किस प्रकार प्रचार करना है, प्रभु के वचन को बांटना किस प्रकार होना है, सारे चीजें कि शिक्षा, उसके जो शिक्षा किससे मिलते हैं? उस अनुभवी प्रभु की दास से मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आओ मेरा जुआ ले लो। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करना चाहता है? सिखाना भी चाहता है। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह ही इज अ वेल ट्रेनर। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपना युवत में, जवान टाइम में, यानी 30 साल की उम्र तक बाइबल में लिखा है वो अपना माता पिता की सबमिसिव होकर के उनको मदद करते गया। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा कारपेंटर था, उनको मालूम है किस प्रकार लोगों को शिक्षा देना है, किस प्रकार लोगों को सिखाना है, वो उनको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए प्रभु कहते हैं आओ मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ लेने से तुम लोग कुछ सीख पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह हमें हर चीज सिखाने के लिए इच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और इस प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह की जुआ को हम स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जुआ के नीचे हम एकजुट होकर के काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जुआ का साथ हम इक्वल पार्टनरशिप में काम करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो बढ़िया ट्रेनिंग हमें मिलेगा, हम कौन बनेंगे? एक अच्छा मजबूत परमेश्वर का दास और दासी और सेवा करने वाले एक व्यक्ति बनकर के हम निखर आएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में बुलाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम तुम्हारा मन के अनुसार मत सोचो, तुम्हारा इच्छा के अनुसार मत करो, वजन के आधार पर करो, मेरे साथ पार्टनरशिप मेरा सेवा करो, एकजुट होकर के सेवा करो, तो तुम्हारा जिंदगी में उस सेवकाई में फल आगे मिलेंगे। और प्रभु कहता है जो व्यक्ति मेरे साथ जो जुआ में मेरा वचन के अनुसार मेरे साथ संगति रख करके आगे चलेंगे, उनको क्या मिलेगा, क्या होना चाहिए, उनकी जिंदगी कैसे होना, इनका दिल कैसे होना चाहिए, ये बात भी प्रभु यीशु मसीह वचन के अंदर सिखाता है। क्या लिखता है वहां पर? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। तो लर्निंग तो मिलता है। क्या हमें क्या सिखाता है परमेश्वर? नंबर 1, परमेश्वर हमें जेंटलनेस सिखाता है। मत्ती 12वें अध्याय की 20 की वचन के अंदर वो बात तो स्पष्ट नजर आते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं पढ़ता नहीं हूं, आप लोग पढ़ के देखिएगा। और यशायाह नबी की किताब 40 की 11वीं वचन के अंदर भी ये बात हमें देखने को मिलता है। प्रभु हमें कहता है कि तुम लोग मेरा जुआ के अंदर तो आया है, लेकिन सबसे पहली बात मेरा जिंदगी के द्वारा मैं तुम्हें जो दिखाया है हम्बलनेस, नम्रता, विनम्रता,
विनम्रता पूर्वक हम परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वो चीज हमसे चाहते हैं, हम विनम्र रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन के अंदर जो विनम्र नहीं रहता है उनके बारे में काफी कुछ बातें लिखा है, सारे बोलने के मेरे पास समय नहीं है। सो प्रभु में क्या कहते हैं, नंबर 1, यू शुड बी हम्बल इन योर हार्ट। तुम्हारा हृदय में नम्र होना जरूरी है। क्योंकि फिलिपियों की पत्री के अंदर यीशु मसीह की नम्रता के बारे में हम पढ़ते हैं ना, 2 अध्याय के 5वें वचन से और 6वें वचन तक हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर था, प्रभु ही था, लेकिन उन्होंने अपना उस स्वर्ग छोड़ करके धरती पर इंसान के रूप लेकर आए। इसलिए मुझे, आपको और मुझे और संसार के हर एक मनुष्य को अपना पाप से छुटकारा देकर बचाने के लिए परमेश्वर अपना आप को नम्र करके इस धरती के अंदर आया है। तो वो विनम्रता हर एक प्रभु की दासी दास लोगों को, प्रभु की विश्वास करने वाले लोगों को दिल के अंदर होना चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह में सिखाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर हमें देखने को मिलता है, चेलों लोगों के बीच में कौन बड़ा है, कौन महान है करके एक सवाल उठा। प्रभु ने क्या करा, उन्होंने अपना चेलों लोगों का पैर धोया और बताया